जो भी विद्यार्थी क्लास 10 का बिहार बोर्ड का एग्जाम 2026 में दिए थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर बिहार बोर्ड के द्वारा निकल करके आ रही है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल ही जो है क्लास 12 का रिजल्ट आया था, है ना, और कल से ही 10th वाले बच्चों के लिए टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल भी आना शुरू हो गया है ना। हमें काफी बच्चे जो है मैसेज करके कॉल करके बताया कि सर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए मुझे जो है कॉल आ रहा है ना। तो सोचे कि भाई कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं क्या कि टॉपर वेरिफिकेशन क्या होता है, इसमें क्या पूछा जाता है और कैसे आपको इसमें अच्छा करना है, और हाँ रिजल्ट आपका कब आएगा, ये सभी संपूर्ण जानकारी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो आप सभी को एकदम शुरू से अंत तक इस वीडियो को क्या करना है, देखना है और सभी दोस्तों तक आपको फैला देना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों का हम लोग जवाब देखना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि टॉपर वेरिफिकेशन क्या होता है। आप सबको पता होगा कि टॉपर वेरिफिकेशन जो है टॉपर को वेरीफाई करने के लिए होता है। आप खुद सोच करके देखिए, क्या सर, जैसे जो है कोई बच्चे जो है चोरी करके या तो और भी जैसे तैसे करके लिख देते हैं, तो उनका वेरीफाई हो सके कि क्या ये जो बच्चा टॉपर लिस्ट में आने वाला है ये रियल है कि फेक है ना। इसलिए आपका क्या होता है, टॉपर वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपर वेरिफिकेशन क्या होता है। जो अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि कॉल ना आने पे आपको क्या करना है ना। सर आप बताइए कि अगर कोई बच्चे के पास कॉल नहीं आता है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए तो क्या करना है। तो अगर आप लोग को कॉल नहीं आता है तो सबसे पहले आप लोग को अपने अंदर विश्वास रखना है, धैर्य बना के रखना है, क्योंकि कॉल जो है आप लोग को 3-4 दिन आप लोग को आएगा। मतलब कि 26, 27, 28 इस दिन तो वेरिफिकेशन होगा, आप सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन आपका कॉल जो है 23, 24 है ना, डेट यहां पे हम आपको बता देते हैं, 23 मार्च और 24 मार्च और 25 मार्च, ये 3 दिन कॉल आएगा, जिसमें 23 तो आपका कंप्लीट हो गया, है ना। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो 24 भी आपका कंप्लीट हो, ठीक है। फिर आपके पास 25 बचता है, तो 3 दिन आपके पास कॉल आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, एकदम धैर्य बना करके रखना है, वेट करना है, कॉल आपके पास आएगा अगर आप अच्छे तरीके से एग्जाम में लिखे होंगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कब होगा वेरिफिकेशन। मैम आप बताइए कि वेरिफिकेशन जो है कब होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सर कि 23, 24, 25 को हमारा कॉल आएगा, तो 26, 27 ये 2 दिन है जहां पे कि आपका वेरिफिकेशन होगा। हो सकता है कि 28 को भी हो जाए, लेकिन मेनली हम लोग बात करेंगे कि 26 और 27 है ना। 26 मार्च और 27 मार्च को आपका 2 दिन जो है क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में क्या होता है नहीं होता है आगे हम लोग चर्चा करेंगे, आपको एकदम शुरू से अंत तक बने रहना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि कॉल आने पे क्या करना है। भाई बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका क्वेश्चन यही है कि कॉल आने पे क्या करना है। क्योंकि देखिए सर काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो घबरा जाते हैं कॉल आने पे, ठीक है, घबराते हैं कि फेक कॉल है या फ्रॉड कॉल है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पहचान करना है भाई कि फेक कॉल है कि सही कॉल है, यानी कि राइट कॉल है, ठीक है। बिहार बोर्ड के द्वारा कॉल किया गया है कि कोई जो है आपसे मजाक करने के लिए कॉल कर रहा है, ये भी होता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको पहचान करना है कि रियल है कि फेक कॉल है। इसका पहचान आप कैसे कर सकते हैं, आप उनसे पूछिए अपने बारे में जानकारी। मम्मी पापा का नाम तो बता ही देता है नॉर्मली कोई भी, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो है अक्सर डाटा लीक होते रहता है, ठीक है। तो मम्मी पापा का नाम आपको नहीं, सिर्फ पूरा जो है अपने बारे में जानकारी पूछना है, घर कहाँ है, मतलब किस जिले में है, ठीक है। साथ ही साथ आपको स्कूल का जो है नाम पूछना है और आपको प्रिंसिपल से एक बार कंफर्म कर लेना है, क्योंकि वहां से भी प्रैक्टिकल कॉपी आपका जाता है, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप तो आपको यही करना है कि कॉल आने पे फेक है कि मतलब रियल है, ये पहचान कर लेना है। दूसरा स्टेप में आपको ध्यान देना है कि आपको घबराना नहीं है ना। अगर आप घबराते हैं तो इससे आपका वेरिफिकेशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, है ना। आप कहीं रैंक से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है जी, आपको सबसे पहले हमें कॉल करके बताना है, ठीक है। एक डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया गया है, उसको आपको फिल कर देना है। फिल करेंगे तो फायदा क्या होगा, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और सारा जानकारी आपको कॉल करके बताएंगे, हम हो या चाहे आदित्य सर हो, ठीक है। बात करेंगे आपसे, बात करके जो है आपको सारा गाइडेंस देंगे कि किस प्रकार से आपको जो है वहां पे जाकर के इंटरव्यू देना है, क्या क्या बोलना है, क्या क्या पूछा जाएगा तो कैसे जवाब देना है ना। क्योंकि आप सबको पता होगा कि हम लोग जो है काफी
दिनों से, मतलब काफी दिनों नहीं, काफी वर्षों से जो है लगातार जो है टॉपर वेरिफिकेशन कराते आ रहे हैं। जब 12th में कोई नहीं था टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, मतलब बोर्ड पे पहुंचता था बोर्ड ऑफिस, तब से जो है आदित्य सर वहां पे जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको अच्छा खासा नॉलेज है ये सब के बारे में, तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले कॉल आए तो बताना है आप लोगों को कि है ना, एजुकेशन बाबा फैमिली को बताना है, क्या मैम? हाँ बिल्कुल एकदम, ताकि जो उनको फॉर्म जो है है सही जो है गाइडेंस मिल सके वही। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ में आ गया आपको। हम नंबर भी एक कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, गूगल फॉर्म भी जो होता है ना उसको पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। कॉल करके, या कॉलिंग टीम का नंबर है तो वहां से भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा, है ना। सबसे पहले मैम आप बताइए क्या क्या पूछा जाता है बच्चों से? यही जो आप पढ़ाई किए हो ना, 5 सब्जेक्ट होता है ना, तो वो 5 सब्जेक्ट जो आप पढ़ोगे ना, तो बस उसी का तैयारी कर लो थोड़ा बहुत, है ना। जो भी जैसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है उसको देख लेना है आपको। और हाँ, एक चीज आपको स्पेशली हम बोल रहे हैं कि जो 5 सब्जेक्ट का जो आपका एग्जाम में पेपर था, एग्जाम का जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर फाइनल जो बोर्ड एग्जाम में आपका हुआ था, उस पेपर को एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है, क्योंकि ज्यादा जो है प्रश्न वहीं से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और बार बार बोल रहे हैं भाई कि आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबराएं तो आपका रैंक जो है आगे पीछे हो सकता है आपके लापरवाही की वजह से। ठीक है, हाँ, कॉन्फिडेंस दिखाना है, डरना नहीं है भाई। वेरिफिकेशन का मतलब ही ये होता है कि बस जांच करना कि यहां जो व्यक्ति पहुंचा है वो सही में वही व्यक्ति है जो कॉपी लिखा है कि नहीं लिखा है, सो है ना। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। भाई सबसे जो है इंतजार करने वाला सवाल जो है यही है कि रिजल्ट कब आएगा। क्या लगता है मैम, बिहार बोर्ड का स्पीड देख करके कब लगता है कि रिजल्ट आएगा? जिस तरह से 12th का इतना जल्दी आ गया, हमको तो लगता है कि 30-31 को तो जरूर आ जाएगा। हाँ। चलिए आप बताइए सर, आपको क्या लगता है रिजल्ट कब आएगा? जैसे मान लीजिए आप लोग जो है 27-28 तक होगा वेरिफिकेशन जो भी होगा, और 30-31 को रिजल्ट आने का जो चांस है। हाँ, देखिए आप सबको पता है कि 23, 24, 25 ये 3 दिन तो कॉल ही आएगा। बचा आपका 26, 27, 28। 26, 27 ही मानिए, 28 को भी हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 28 को भी जो है क्या होगा, टॉपर वेरिफिकेशन होगा। तो आप ये मान करके चलिए 28 को तो आपका शनिवार है, 29 को आपका जो है संडे हो जाएगा, तो संडे को तो आएगा नहीं। 30 या 31 है ना, 30 मार्च या 31 मार्च के बीच जो है आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, हाँ, तो आपको वेट करना है, वेट के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और बार बार बोल रहे हैं भाई कि आपके पास अगर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है तो आपको क्या करना है, हेल्पलाइन नंबर जो एजुकेशन बाबा का है उस पर कॉल करके बताना है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म लिंक है उसको भर देना है। और हाँ, जिन जिन बच्चों के पास कॉल नहीं आया है वो भी कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि आपके पास कॉल आया है कि नहीं आया है। बाकी हमेशा हम लोग आपके साथ हैं, क्या मैम, और हमेशा आपके साथ रहेंगे।